आसान सफर की शुरुआत। हरियाणा को मोदी की सौगात। स्टेट ऑफ आर्ट की मिसाल। देश का पहला एलिवेटेड हाईवे। दिल्ली गुरुग्राम की कनेक्टिविटी। मिनटों में सफर होगी पूरी। द्वारका एक्सप्रेसवे, रफ्तार का नया वे। द्वारका एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बनकर तैयार है, जिसके बाद यात्रा काफ़ी सुगम हो गई है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली से जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज भारत एक्सप्रेस टीम इस सफ़र पे है अपने सहयोगी। मैं आदित्य द्विवेदी और आज हम आपको बताएंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे यदि आप जाएंगे तो ये सबसे पहले धौला कुआं पड़ेगा। यहाँ से लेकर के द्वारका एक्सप्रेसवे तक आपका सफ़र कितना सुगम हुआ है और उसमें क्या कुछ और ज़रूरतें हैं, तो हम बताएंगे पूरी बारीकियों के साथ कि क्या हुआ, क्या अभी होना है और क्या और अधिक करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम आ चुके हैं धौला कुआं, उस रास्ते पर जो गुड़गांव की तरफ भी जाता है और सामने आप देख सकते हैं ये पीक आवर में हमेशा का रहता है कि ये वाहन यहाँ पर रेंगने को मजबूर होते हैं। आप देख सकते हैं अनगिनत गाड़ियाँ ये इस रास्ते पर आगे अपना सफ़र तय करना चाहती हैं, लेकिन ये मजबूर हैं इस बात के लिए कि ये रफ्तार नहीं बढ़ सकती हैं। इनकी जो रफ्तार है वो पहले गियर में, ये सभी 4 पहिया वाहन फर्स्ट गियर में चलने को मजबूर हैं और उसकी वजह यही है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं कि जो रोड की क्षमता है वो काफ़ी कम नज़र आती है। जब बात द्वारका एक्सप्रेसवे की हो रही हो और उसमें धौला कुआं की बात ना हो तो शायद पूरे प्रोजेक्ट के साथ बेईमानी होगी। धौला कुआं का वो इलाका जहां पे आप नॉर्थ इंडिया की सारी गाड़ियां देखने को मिलती है। आपको हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, क्योंकि ये रास्ता यहीं से सब तरफ जाता है। एक समय था यहाँ पे जब घंटे भर का जाम लगता था, चाहे आप लेफ़्ट जाएँ, राइट जाएँ या सेंटर में आप रहें, आपको घंटे भर का जाम मिलता था। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको इस कदर बनाया कि अब यहाँ पे यात्रा सुगम हो गई। लेकिन सिर्फ धौला कुआं के बन जाने से प्रॉब्लम दूर इसलिए नहीं हुई क्योंकि आबादी बढ़ती गई और एनसीआर का विस्तार होता गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुरुग्राम एयरपोर्ट और चंडीगढ़, राजस्थान आसपास जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी। और इसको ध्यान में रख के द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया गया ताकि एक सवारी जो किसी भी तरीके से आईजीआई एयरपोर्ट अपने टाइम से पहुंचना चाहती हो या जयपुर जाना चाहता हो, उसको परेशानी ना हो और वो शहर को बाईपास करते हुए मानेसर तक सुर्राह चला जाए। यहाँ के लोग जो आ रहे हैं ये दिल्ली से आ रहे हैं और आगे गुरुग्राम को जा रहे हैं। राइट साइड को देख सकते हैं, द्वारका से इसकी कनेक्टिविटी है और यहाँ पे जाम एक आम बात है। और ये आम बात एक दिन की नहीं है, आए दिन की आम बात है। और शाम में यहाँ पे घंटे भर का जाम लगता है और यहाँ से अगर गुरुग्राम जाना हो तो आप समझ लीजिए कि 2 घंटा आपको समय लगेगा। लेकिन सवाल ये हुआ कि इसका हल क्या है। उसके बाद सरकार ने, सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि एक द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जाए, जिससे उन तमाम आबादी को जो राजस्थान की तरफ जाते हैं, चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं या फिर जो द्वारका की तरफ जाते हैं, उनको इंटरसेक्शन से करके और आगे सीधे बाईपास करके अपनी जगह पे निकाल दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये द्वारका एक्सप्रेसवे इस समस्या का समाधान है? जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से इसके समाधान का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में कहा जा रहा है कि अगर अगले 1-1.5 साल में बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये ट्रैफिक जाम से आपको निजात मिल जाएगी।
धौला कुआं से करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे द्वारका एक्सप्रेसवे मुहाने पर। और द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि इससे 19 किलोमीटर का डिस्टेंस आप महज 15 मिनट में सफ़र कर सकते हैं। और इसको बाईपास करते हुए गुरुग्राम को क्रॉस करते हुए और आप मानेसर पहुंचेंगे। तो यहाँ से मानेसर पहुंचने में अगर आपका 1 से 1.5 घंटे का समय बच जाता है तो आप यकीन कीजिए कि जयपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर राइट साइड से जाते हैं तो चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लगेगा, मुंबई अगर जाना चाहते हो तो कितना समय कम लगेगा। हमारे सहयोगी आदित्य है। आदित्य, जो जाम की स्थिति है, ऐसे में इस द्वारका एक्सप्रेसवे का कितना महत्व हो जाता है? देखिए, हम लोग जब 1 घंटे आने में यहाँ लग गए हैं तो उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, जैसा आपने बताया कि 1.5 घंटे और लगते थे, अब वो 15 मिनट में तब्दील हो गए हैं। तो वो जो 1-1.25 घंटे की सेविंग हुई है, ये बहुत बड़ी सेविंग है। इसमें कोई भी जाने वाले जब लंबे सफ़र पे निकलते हैं तो उनके लिए 1-1 मिनट मायने रखता है, और ऐसे में अगर हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे बचा ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप अपने सफ़र को अपने सहयोगी आदित्य के साथ आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या क्या खासियत है। हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो उसकी बारीकियों की भी बात करनी चाहिए। उसके बारीकियों की बात इस कदर करनी चाहिए कि जो आप ये शीशा देख रहे हैं, ये कोई मामूली शीशा नहीं है। ये बेसिकली साउंड प्रूफ शीशा है और डस्ट प्रूफ है। इसको इसलिए लगाया गया है कि अगर कोई हॉर्न बजाता हुआ बहुत तेज़ यहाँ से निकलता है तो इसकी हाइट जो टेक्निकली है वो करीब 3.5 फीट है। और साइंस में इसका पूरा विवरण है कि अगर 3.5 फुट लंबी अगर आप शीशा ऊंचाई पर लगा देते हैं तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ साथ इसमें ये भी है कि अगर कोई पत्थर छटक के जाए तो इसकी ऊंचाई इतनी नहीं होगी कि ये दूसरी तरफ चला जाए, तो ये पत्थर को भी रोकने का काम करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जगह जगह पे ये वाटर चार्जिंग के लिए भी लगाया गया है कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो तो पानी इसके ज़रिए नीचे ज़मीन में जाए, और इसे पाइप से जोड़ा गया है ताकि वाटर से रिचार्ज भी होता रहे और इसका संचय भी हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम वो मास्क लाइट लगाई गई हैं। जो मास्क लाइट आप देख रहे हैं कि रात में कोई अंधेरा ना हो और ऐसी कोई स्थिति ना हो कि किसी की अगर गाड़ी ख़राब है या अगर कोई यहाँ पे रुक गया तो उसमें असुरक्षा की भावना हो। ये जो सड़क बनी, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? टाइम की बचत और पेट्रोल, पॉल्यूशन, बस इतना ही। लोग कह रहे हैं कि इसको चुनाव से पहले सिर्फ उसके लिए बना दिया गया। नहीं, जनता का तो फ़ायदा ही है जी, खुल रहा है, चल रहा है। तो जनता खुश है, जनता कह रही है कि इसको बना दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के लिए बनाया गया है। जनता को फ़ायदा हो, टाइम की बचत होगी, पॉल्यूशन कम होगा, उसके बाद जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं लगने के साथ साथ पैसे की बचत होगी और हर दृष्टि से ये उपयोगी होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, एक बोर्ड है। आदित्य, आप ये बताएं कि यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? साइनेजेज एक जगह 80 लिखा हुआ है, एक जगह 100 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हमारा कोई भी रोड बन के तैयार होता है तो नेशनल हाईवे है ये जो कि, तो उसके एक अपने पैमाने होते हैं, मानक तय किए जाते हैं। तो ये हम अपने कैमरा पर्सन आकाश से कहेंगे दिखाएं कि जो ऊपर नीचे 100 और 80 लिखा हुआ है, 80 का मतलब है जो हैवी व्हीकल जाएंगे, जो मालवाहक वाहन होंगे वो 80 से ज़्यादा रफ्तार नहीं भर सकेंगे, उसमें रोक लगेगी। और जो लाइट व्हीकल होंगे, जो 4 पहिया वाहन होंगे, वो 100 की रफ्तार भर सकते हैं, 100 से ज़्यादा पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए यहाँ कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसमें एक जो आदित्य ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि 80 और 100 की रफ्तार होगी, तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा सा 180 में टर्न हो। आदित्य, ये सामने ऐसा लग रहा है कि एक यहाँ पे बैरियर है, इस बैरियर में बोर्ड लगेगा, साइनेजेस लगेंगे, और साइनेजेस के अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, इस तरह के बोर्ड में एक तो सावधान रहें, बहुत तेज़ रफ्तार ना चलें, शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा यहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे, सेंसर लगाए जाएंगे, जिसमें सामने आ रही गाड़ी का 100 मीटर पहले से पता चल जाएगा कि इसकी रफ्तार क्या है। यदि वह 100 मानक तय मानकों से ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो ऑटोमेटिक चालान कट के उनके घर पहुँच जाएगा और उनको भरना पड़ेगा। आइए एक चलते हैं, ड्राइवर साहब से बात करते हैं। ड्राइवर साहब, इस पर रफ्तार जो है 80 किलोमीटर रखी गई है, तो आपको क्या लगता है कि 80 किलोमीटर कम है या ज़्यादा रफ्तार? नहीं, हमारे लिए तो ये ज़्यादा है।
80 हमारे लिए ज़्यादा है, छोटी गाड़ी के लिए सही है। हम लोग तो 60 के मिनिमम सही है हमारे, मतलब सही के लिए हमारे लिए 60 ही ठीक है। उसमें हम गाड़ी को अपना सीमित कर पाएंगे। कोई अगर हादसा होता है तो क्षमता रखते हैं कि 60 में मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सड़क बनने से क्या क्या फायदा है? इससे बहुत है कि मतलब समय बहुत कम बच रहा है, जाम से कोई टेंशन नहीं है। वो जो अभी फ़िलहाल यहाँ दिल्ली से निकलने के बाद मानेसर के लिए जाने में कम से कम 2 घंटा लगता था, ये अब 20-25 मिनट में चले जाएगा। तो आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि रफ्तार 80 जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, अगर 60 रहता तो भी उनके लिए उपयुक्त है। और दूसरी बात जो हम बार बार समझाना चाह रहे हैं आदित्य, कि मानेसर पहुंचने में 2 घंटा लगता था, वो अब हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि सीधे सीधे अगर हम 15 मिनट में 15 मिनट और जोड़ भी देते हैं तो 1.5 घंटे का समय बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ पर आपसे एक जिक्र करना चाहेंगे, ये वही पॉइंट है जहाँ पर एक बार रिकॉर्ड जाम लगा था, लोग कई दिन रात बीत गए थे और वो यहीं खड़े हुए रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था, यहाँ का टोल ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद भी जाम लगा रहता है। लेकिन अब इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद से घंटों का सफ़र मिनटों में हो गया। तो भारत एक्सप्रेस का वादा था कि आज हम इस सड़क पर सफ़र करके बताएंगे, और अब हम पहुंचे जहां पे आप देख सकते हैं कि बस, टैक्सी, कार पार्किंग के लिए अलग से रास्ता है। चंडीगढ़ सेक्टर 23, 26, यशोभूमि 1, 2, 3, 4, 14, गुरुग्राम, सोहना, जयपुर, और उधर आप देख सकते हैं कि द्वारका 21, जयपुर और भरथल। यानी इस रास्ते से बिल्कुल सुगम, बिना ट्रैफिक के, एक्सप्रेसवे के जरिए आपको जहां जाना है वहां पे जा सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि बगल में एयरपोर्ट है और राइट साइड में समालखा गांव है। समालखा गांव जाने के लिए घंटों का जाम लगता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 लेन की सड़क बनाई गई है। सड़क को जो नापने का सबसे बड़ा पैमाना ये होता है कि अगर कोई टनल है तो उसमें निकलने के कितने रास्ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 8 रास्ते बनाए गए हैं, 4 जाने के लिए और 4 आने के लिए। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में काफ़ी बाधा भी आई, और बाधा के साथ साथ जो इसमें सड़क परिवहन मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भी इसमें शामिल होना पड़ा। और कई बार ऐसा हुआ कि ज़मीन अधिग्रहण और पैसे की वजह को लेकर कई बार इसको हॉल्ट भी करना पड़ा, लेकिन अब ये फिलहाल बन के तैयार है। आदित्य, एक समय ऐसा आया था कि दिल्ली सरकार को कोर्ट ने बड़ी तेज़ फटकार लगाई थी। जी हाँ, इसमें राज्य सरकार का भी अपना हिस्सा होता है, बजट होता है जो राज्य सरकार को देना होता है, वो चाहे फिर मेट्रो लाइन हो या फिर हाईवेज हो। तो उस बजट को लेकर के डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें दिल्ली सरकार को जब कोर्ट ने फटकार लगाई है तब जाकर के वो फंड रिलीज़ हो पाया था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए ये कार्य देरी से हो पाया है। लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। अब पैसा भी मिल गया, रिलीज भी हो गया और ये सड़क बन गई है। और सड़क के बाद इस हाईवे को इस कदर तैयार किया गया है कि आप यहाँ से जाएंगे तो ये निश्चित तौर पे पाएंगे कि आपकी यात्रा सुगम हो गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं द्वारका एक्सप्रेस वे के ही जो टेक्निकल सब देख रहे हैं, हम इनसे ही सीधे समझते हैं किस तरह से डिफरेंट है अदर्स जो हाईवे हैं उनकी अपेक्षा। ये टोल बूथ अभी जो फिलहाल में जितने भी टोल प्लाजा हमारे बन रहे हैं वो FOB बन रहे हैं, बूथ लेस बन रहे हैं। अच्छा। जो कि केवल इनमें 2 ही लाइनें होती हैं जो बूथ की होती हैं, एक्स्ट्रा वाइड लाइन, जिसमें से अर्थ मूविंग व्हीकल निकलते हैं या जिनके फास्टैग में पैसा ना हो उनके लिए बनाई जाती हैं। बाकी की जो लाइनें हैं यहाँ पे 32 लाइनें वो फास्टैग लाइनें हैं, जिनका मतलब ऑटोमेटिकली फास्टैग रीड होगा और उनकी गाड़ी यहाँ से निकलेंगी। अगर जिनके अकाउंट में अगर या फास्टैग में बैलेंस नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा वाइड लाइन है उनमें से निकल पाएंगे। उनको फिर नगद पैसा देना होगा या फिर रिचार्ज करना होगा, कुछ इस तरह का रहेगा? जो फास्टैग लाइन है उनसे ऑटोमेटिकली निकलेंगे, और जिनके पास में फास्टैग में पैसा नहीं है उनको एक्स्ट्रा वाइड लाइन से निकलना पड़ेगा। तो ये थी हमारी बातचीत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से डिफरेंट होगा ये अदर्स जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी अपेक्षा में। यहाँ पर यदि आपके फास्टैग में पैसे हैं पर्याप्त तो आप हाई स्पीड से बूथ को क्रॉस कर सकेंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे का सफर तय करते हुए हम इस वक्त आ पहुँचे हैं बसई में। आप सामने देख सकते हैं बसई यहाँ पर एक आबादी वाला ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगभग
1 लाख के आसपास आबादी रहती है अगर हम रोड के दोनों तरफ की बात करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फुट ओवरब्रिज बनाया गया है ताकि लोगों को सहूलियत रहे, किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यानी कि आप जब द्वारका एक्सप्रेस वे पर निकलेंगे तो आपको इस तरह से फुट ओवरब्रिज मिलेंगे ताकि लोग आराम से आ जा सकें। और इसके साथ ही यहाँ पर हम कैमरे लगा दिए गए हैं सेंसर्स के साथ में, ताकि आने जाने वालों पर निगाह रखी जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से ये कैमरे भी लगा दिए गए हैं और किसी तरह की कोई आपराधिक घटना को अंजाम ना दे सके उसका भी ख्याल रखा गया है। द्वारका एक्सप्रेस वे बना के सरकार की कोशिश सबसे पहले सोहना, मानेसर और फरीदाबाद चौक जैसे इलाकों के जाम को कम करने की कोशिश थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सुनने में मिला होगा कि डबल डेकर सड़क बनाएंगे। ये डबल डेकर सड़क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक तरफ सड़क जा रही है और ऊपर से मेट्रो की लाइन, तो इसे हम डबल डेकर कर सकते हैं। और डबल डेकर एक जगह नहीं है, आप देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बताऊँगा कि वो दिखाएँ कि कितने डबल डेकर सड़क बनाए गए हैं यहाँ पे। और 360 में ये घूम के दिखाएं कि इसको इस कदर बेहतरीन बनाया गया है कि आप यहाँ पे सुर्राह 360 में लेफ़्ट राइट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। आपको कम से कम जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने के पीछे एकमात्र मकसद ये था कि यहाँ पे जो गुड्स व्हीकल जो घंटों जाम की वजह से फंसी रहती हैं उनको ठीक से निकाला जा सके। और गुड्स व्हीकल की वजह से जो लोग टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई या कहीं और जाना चाहते हैं, भरतपुर, तो वो यहाँ से बेरोक टोक सुर्रा जा सकते हैं ताकि उनको समय की बचत हो। जाए एक दिन में जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। तो कोशिश ये थी। अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये बाइक एग्जिट कर रही है हाईवे। ये हाईवे वैसे तो मुंबई तक जाएगी और ये जयपुर तक, लेकिन हम चलेंगे मानेसर चौक और वहाँ से फिर हम लौटेंगे और बताएंगे कि कैसे द्वारका से मानेसर का सफ़र सिर्फ 20 मिनट में सरकार ने तय करने की व्यवस्था कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।